महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल सकता है। दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीलेश राणे ने 24 अक्टूबर को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वो अब सक्रिय राजनीति से हट रहे हैं क्योंकि सियासत में उनका मन नहीं लग रहा और कोई दूसरा कारण नहीं है। नीलेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अब एक्टिव राजनीति से रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब मेरा राजनीति में मन नहीं लग रहा है, कोई दूसरा कारण नहीं है। मुझे चुनाव वगैरह लड़ने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी में बहुत प्यार मिला, पार्टी संगठन में काम करने का मौका मिला। मैं सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लगभग 2 दशकों में इतना प्यार दिया और मेरे साथ बने रहे। मैं भाग्यशाली हूं, उन्हें बीजेपी जैसे महान संगठन में इतना प्यार मिला, काम करने का अवसर मिला। मैं एक छोटा आदमी हूं, लेकिन मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा है और कुछ सहयोगी हमेशा के लिए एक परिवार बन गए हैं। मैं जीवन में हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। केंद्रीय मंत्री एमएसएमई नारायण राणे के बेटे और कंकावली विधायक नीलेश राणे के भाई 42 वर्षीय नीलेश राणे तटीय कोंकण से सिंधुदुर्ग से आते हैं। नीलेश ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि आलोचक आलोचना करेंगे, लेकिन वह अपना या दूसरों का समय बर्बाद नहीं करेंगे। जहां यह उनके दिल को पसंद जो आएगा वो बिना नाम लिए हुए उन्होंने ये भी कहा कि अनजाने में कुछ लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीलेश ने 2009 में कांग्रेस की टिकट पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 में अपने दूसरे प्रयासों में वह शिवसेना यूटीवी के विनायक राउत से हार गए। 2019 से वो बीजेपी के सदस्य हैं और नीलेश राणे का एक्टिव राजनीति से रिटायरमेंट होने का ऐलान अब कर दिया है और इसके पीछे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में पहले से ही उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में नीलेश राणे की ओर से संन्यास का ऐलान बीजेपी प्रदेश के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। नीलेश राणे के संन्यास के ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। बात अगर उनके पिता नारायण राणे की जाए तो ये वही नारायण राणे हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने तक की बात कही थी। नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच में दुश्मनी बेहद पुरानी है और यह दुश्मनी कई पड़ाव के बाद थप्पड़ कांड तक पहुंची थी। एक समय में नारायण राणे शिवसेना के बेहद आक्रामक नेता के तौर पर गिने जाते थे। उन्हें शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का समर्थन हासिल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शिवसेना में उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पार्टी के अंदर उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ रहा था। हालांकि नारायण राणे महज 9 महीने तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव में जाने का फैसला लिया और उस चुनाव में गठबंधन को हार का भी सामना करना पड़ा था। नारायण राणे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नो होल्ड्स बोर्ड माय ईयर्स इन पॉलिटिक्स में इस हार के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया। आज शिवसेना के पास ना तो महाराष्ट्र के सीएम का पद है, तो वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे शिवसेना से निकलकर कांग्रेस में गए, अपनी पार्टी बनाई और अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर उनकी नज़र थी, उस पर आज की तारीख में उद्धव ठाकरे तो नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना से बागी होकर बीजेपी के साथ सरकार बना लिए हैं। कुल मिलाकर सीएम बने रहने का ख्वाब और सपना राणे का आज भी अधूरा ही है। ऐसे में अब उनके बेटे ने इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।